करवा चौथ की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बेटी भी थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। सारे भाई उसकी हालत देखकर बहुत दुखी थे। वह दूर पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके भाई अपनी बहन के पास आकर बोलते हैं, देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम्हें उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवित करवा कर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उन पर उगने वाली सुईनुमा घास को इकट्ठी करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत लेती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह चली जाती है। इसी प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तब तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसे कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। यह देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए विनती करती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसे ही सब सुहागनों को मिले।